हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम संस्कृत में सप्तम पाठ है ना, सप्तमा पाठ यानी 7 लेसन। ठीक है। ऐक्य बलम यानी एकता में एकता का बल या एकता में बल। ठीक है ना। कश्चित वने नीम वृक्षे एकम चटका युगलम प्रति वसंती। ठीक है ना। ये कहानी है यानी एकता में कितना बल होता है उसके बारे में। ठीक है ना। तो कश्चित वने नीम वृक्षे एक चटका युगलम वसंती है ना। एक नीम का वृक्ष था, उस पर एक चटका युगल है ना, चिड़ियों का एक युगल कहते हैं वहाँ पर निवास करता था। ठीक है ना। समय चटकया अंडानी दंतानी युगलम अस्ति प्रसन्नम असीत। उस समय उस चटका युगल ने है ना, उन्हें पति पत्नी के जोड़े ने क्या किया था, अंडे दिए थे। ठीक है ना। और बहुत प्रसन्न थे। एकस्मिन दिने अतः पीड़िता एक मदमक्त गजह तंत्र आगता है ना। एक दिन ऐसा होता है कि एक मदमस्त यानी कि वो हाथी क्या थोड़ी सा उतावलापन का था, वह वहाँ पर आता है। मदेन सह तस् वृक्षाणाम तन सखा नासितवान यशाम सखायाम चटकया अंडानी आशान है ना। वह अपने मदमस्त होते हुए उसने क्या किया, उस वृक्ष की जिस डाली पर वह निवास कर रहे थे वो चटका युगल, तो वह क्या कर देता है, उस डाली को नासितवान नष्ट कर देता है। यश शाखायाम चटका अंडानी नसानी है ना। उनके जो अंडे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। चिड़िए रहती तो उड़ जाती, लेकिन वो क्या भी तो अंडे थे, नवजात थे। ठीक है ना। अतः अंडानी अपि नष्टानी, उनके अंडे नष्ट हो जाते हैं। चटका युगलम कतार गंदनम क्रंदनम अबदरत, वो क्या करते हैं, चटका युगल दोनों कतार क्रंदन करने लगते हैं, नहीं रोने लगते हैं। ठीक है ना। रोंदनम श्रुत्वा तयो मृत्रम कंठ कष्ट भेदकम पक्षी आगता है ना। उसका रोदन सुनकर, उसका रोना सुनकर उनका मित्र कष्ट भेद का पक्षी वहाँ पर आता है। सा उक्तवान रोदेन अलम है ना। वो उनका रोदना सुनकर पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो। तेन उक्तम सा एवं बुद्धिमान या मृतम गतम चा न चिंतयति है ना। ये यानी कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह व्यर्थ मर की चिंता नहीं करते हैं, और जो मृत हो जाता है उसके बारे में चिंता छोड़ देते हैं। चटका ताम अवदत ऐसा मता गजा हतभ्यम अन्यथा ऐसा सर्वान पशु पक्षी पदाम नाश्यंती है ना। चटका तम कहता है कि इस हाथी के कारण ये क्या करता है, अक्सर ही अपने मदमस्त स्वभाव के कारण अक्सर ही क्या करते हैं, पशु पक्षियों को यानी कि नष्ट करता रहता है। ठीक है ना। सभी पशु पक्षियों को नष्ट करता रहता है। तो कष्ट भेद का अवदत अहम स्वमित्रम मच्छिकम अन्यामी कदाचित सागर्ज हंतुम उपायम चितेत। कष्ट भेद का बोलता है कि मैं क्या करता हूँ, अपने सभी स्वमित्रम, अपने सब मच्छिकाम है ना, जो उसके मक्खी और मच्छिकाम एक उसका मित्र रहता है, वो सबसे मिलकर मैं क्या करता हूँ, इस गजा हाथी को मारने के लिए कोई उपाय सोचता हूँ। चिंतेत है ना, चिंतेत में सोचना। सा गत्वा मच्छिकाम न्योदेत यत मम चटका मित्रस ग्राहम एकेन मतंगजेन निष्ठमम। वह बोलता है कि मच्छिका मेरे एक मित्र हैं, उनके यहाँ उसके ग्रह को एक मतक गजा है ना, एक मतमस्त हाथी ने क्या कर दिया है, विनष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तस् बाधाए सहायतम करोति, तो तुम क्या करो, मेरी सहायता करो। तो मच्छिका अवदत, मच्छिका बोलती है, यत मित्रम एवं मित्रस्य कार्य साध्यति, अपने मित्र का कार्य साधना मित्र का सबसे बड़ा धर्म है। मच्छिका तदा स्वमित्रम चतुर्मंडुकम उपायम पृष्ठवंती। ठीक है ना। तभी मच्छिका क्या करती है, अपने स्वामित्र अपने मित्र के लिए एक उपाय सोचती है। मंडुका उक्तवान, मंडुका कहती है, एक ही भूता दुर्बला अपि सबला शत्रु हंतु शक्नोति। अगर हम सभी एक ही भूता दुर्बला, हम सभी दुर्बल है, लेकिन अगर हम सभी इकट्ठा हो जाएं है ना, एक ही भूत धारण कर ले, तो अपने शत्रु का क्या कर सकते हैं, हम नाश कर सकते हैं। तय सर्वे मिलित्वा एका योजना निश्चिता सर्वे साम दायित्वम वितरितम तदनुसारम मध्य मच्छिकायाम गजस्य कर्णयो है ना। सर्वे इस प्रकार से हम क्या करें, सभी मिलकर आपस में योजना निश्चित करते हैं। सर्वे साम दायित्वम वितरित्वम 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 सर्वेशाम क्या
सर्वेषां दायित्वं वितरितं तदनुसारम मध्य मच्छिकम गजस कर्णयो वीणा वादनम। ठीक है ना, वे आपस में चर्चा करते हैं और क्या कहते हैं कि हम अपना अपना दायित्व सभी कोई तदनुसार नियम पूर्वक क्रम से करेंगे। तो मध्यवाय कचिकम गजस कर्णयो वीणा वादनम, उसने क्या किया, मच्छिका के यानी कि उसने क्या किया, गजह के कानों में वीणा वादन शुरू कर दिया। एतेन गजा नयने निवृत्तम वीणा वादने मुक्तवा, और गजह के कानों में जैसे ही क्या करते हैं, वीणा का वादन होता है तो वह क्या हो जाता है, मुग्ध हो जाता है। अवत और तावत एव कष्ट भेद का, तभी कष्ट भेद का पक्षी आकर तस्य नयने चक्षु प्रहाणे व्याना सत, और क्या करता है, जब वह मंत्र मुग्ध हो जाता है तो हाथी के आंखों पर आकर कष्ट भेद का पक्षी अपने चक्षु से प्रहार करता है, चक्षु से प्रहार कर देता है, चोंच मारता है। अनंतरम यत्र महान पंगा असीत, और क्या करता है, तत्परांत उसके बाद वह आगे ही कीचड़ का दलदल था एक, ठीक है ना, दलदल था, तत्र मांडुका ध्वनिता, और क्या करता है, इस प्रकार से वह आगे जाता है और सभी पक्षी एक साथ अपनी ध्वनि निकालते हैं। मंडुका मीन्स होता है मेढक, है ना, ये सारे पक्षी क्या करते हैं, एक साथ कहते हैं ध्वनि स्टार्ट करते हैं। तो वह हाथी क्या होना है, भागने लगता है। और पंकः तम जलम पाप्तुम आकर्षितवान, और क्या करता है, वह जल की ओर आकर्षित होता है। अंधा गजा तस्मीन पंके पतितम मतचद, और वह क्या करता है, जब भागता है तो अंधा गजा यानी कि अंधा हो जाता है, क्योंकि उसके आँखों में कष्टभेद का पक्षी चक्षु प्रहार कर देता है। इस कारण तस्मीन पंगे पतिता मृत्यश्च, और क्या करता है, वह दौड़ता है, बहुत तेज से भागता है, तो क्या करता है, भागते भागते जल के पास वहीं एक कीचड़ दलदल था, तो वहाँ पर जा क्या करता है, वो फंस जाता है। और आपने सुना होगा, देखा होगा कि कीचड़ में फंसने के बाद लोग धंसते ही जाते हैं, उससे उभर नहीं पाते हैं। और चूंकि हाथी का वजन बहुत अधिक विशाल होता है उसका शरीर, इस कारण वह उस कीचड़ से निकल नहीं पाता। और तस्मीन पंके पतिता मृत्यश्च, इस प्रकार से उस हाथी की, उस मदमस्त गजह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एव तैर्मह तीक्ष्ण बुद्ध है एकेन साचा मत जगत मरिता, इस प्रकार से उस तीक्ष्ण बुद्धि वाले मत गजह को यानी कि हाथी को सभी लोग आत्मनो वानस्य सा रक्षणम कृतम, इस प्रकार से सभी मिलकर अपने वन की रक्षा कर लेते हैं। ठीक है ना, तो एक्या बलम, किस प्रकार से एकता का बल उन्होंने दिखाया। ठीक है ना, सभी कोई एक साथ हो गए तो क्या किया, उस विशाल हाथी का भी सर्वविनाश कर दिया। ठीक है ना, तो हम अगर हमारे इस एग्ज़ाम में अगर कहानी लिखने के लिए आती है तो हम एक्यावलम की कहानी संस्कृत से हिंदी में अनुवाद कर करके हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लिखेंगे कुछ इस तरह से कि कस्मीन वने, एक वन में एक नीम का वृक्ष था, नीम का पेड़ था, जिसमें चटका युगल यानी एक चिड़ियों का जोड़ा उसमें निवास करता था। उस समय उसने अंडे दिए थे, है ना। तभी एक दिन ऐसा होता है कि एक हाथी जो मदमस्त था वह आता है और अपने उत्साह में ये नहीं देखता है कि किसी को नुकसान होगा, तो क्या करता है, वह अपने लाभ के लिए, अपने उत्साह के लिए उस वृक्ष की शाखा को नष्ट कर देता है ना, और नष्ट कर देता है, उसके अंडे भी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद वो दोनों जो युगल पक्षी रहते हैं वो रोने लगते हैं, तो उनका रोना सुनकर उनका मित्र कष्टभेद का आता है, और फिर कष्टभेद का आता है तो उनको समझाता है, सांत्वना देता है ना। फिर इसके बाद वह बोलता है कि हम क्या करेंगे, फिर वो बोलते हैं युगल कि ये ऐसे ही क्या करता है, अक्सर पशु पक्षी को नष्ट करता रहता है ना। तो कष्ट का भेद का बोलता है कि मैं क्या करूँगा, अपने मच्छिकाम अपने दोस्त से मिलकर जरूर ही कोई उपाय सोचूंगा। और उपाय सोचता है मच्छिका, और मिलकर ये सब क्या करते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और उसको अपने घर बुलाते हैं, हाथी को वहीं बुलाते हैं जंगल में। और जैसे ही हाथी वहाँ पर आता है तो क्या करते हैं, उसके कानों में जो मच्छिका है वो बीड़ा वादन शुरू कर देता है और वह मुग्ध हो जाता है। और जब मुग्ध हो जाता है तो कष्टभेद का उसके आँख पर क्या करता था, चक्षु प्रहार कर देता है। जब चक्षु प्रहार कर देता है तो सारे मेढक और सारे जीव, सभी वन पक्षी एक साथ आवाज़ करते हैं और वो उद्विग्न होकर भागने लगता है। और जैसे ही जल की ओर कुछ दूर भागता है तो वहाँ पर कुछ कीचड़ या दलदल मिलता है, उसमें वह फंस जाता है कीचड़ में और उससे निकल नहीं पाता और उसकी मृत्यु
हो जाती है। इस प्रकार से जब सभी पक्षी वन पक्षी एक साथ मिल गए तो एकता के कारण उस विशाल हाथी को क्या कर दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया, है ना। तो इस प्रकार से हम उसका हिंदी में अनुवाद लिख सकते हैं। तो आपके इसमें यानी कि आपके एग्ज़ाम में, परीक्षा में ऐसा मैंने दिया भी है कि कहते हैं आप एक संस्कृत से कहानी अनुवाद कीजिए, ठीक है। तो आप ऐसे जो भी आपसे कहानी बनती हो जिस लेसन की, तो आप उसको ऐसे ही अपने वर्डों में कन्वर्ट करके हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।